अगर आपने पार्ट 5 देखा है तो अब आप समझ चुके हो कि ओरिजिन सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि एक सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम है जहां इंसेंटिव्स लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं और वही बिहेवियर पूरे मार्केट को शेप करता है। लेकिन अब सबसे क्रिटिकल सवाल यह है कि क्या यह सिस्टम रियल में काम कर रहा है या सिर्फ थ्योरी तक ही लिमिटेड है। इस सिस्टम को मेजर कैसे किया जाए और कैसे वेरीफाई करें कि एक्चुअल कोऑर्डिनेशन हो भी रहा है या नहीं। यही से एंट्री होती है ओरिजिन के पॉलिसी लेवर्स की, जो इस पूरे सिस्टम को समझने और इवैल्यूएट करने का रियल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम ओरिजिन के कंट्रोल सिस्टम को ब्रेक करने वाले हैं, वो मैकेनिज्म जो सिस्टम को स्टेबल रखता है और यह बताता है कि इंटरनल कोऑर्डिनेशन सच में हो रहा है या नहीं। सिंपल शब्दों में आज हम यह देखने वाले हैं कि सिस्टम का डैशबोर्ड कैसा दिखता है, यानी अंदर क्या क्या चल रहा है और कैसे पूरा सिस्टम बैलेंस बनाकर रखता है। पॉलिसी लीवर्स क्या होते हैं? सोचो, ओरिजिन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और पॉलिसी लीवर्स उसके नर्वस सिस्टम की तरह काम करते हैं। ये मार्केट के सिग्नल्स पर रिएक्ट करते हैं और सिस्टम को इम्बैलेंस होने से बचाते हैं। यानी ये सिर्फ कंट्रोल ही नहीं करते, बल्कि सिस्टम को बदलती परिस्थितियों के अनुसार अडेप्ट करने में भी मदद करते हैं। स्टेकिंग रिवॉर्ड रेट कोर सिग्नल सबसे पहला और सबसे पावरफुल लीवर है। स्टेकिंग रिवॉर्ड रेट यह तय करता है कि कितने नए LGNS टोकन्स मिंट होंगे और यूजर्स को कितना रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन यहां एक डीप इनसाइट है, APY सिर्फ रिवॉर्ड नहीं है, बल्कि यह सिस्टम की हेल्थ का इंडिकेटर है। असली मतलब यह है कि हाई APY मीन्स कम भरोसा और लो APY मीन्स ज्यादा कॉन्फिडेंस। क्यों? क्योंकि जब लोग पहले से ही स्टेक कर रहे होते हैं तो सिस्टम को उन्हें आकर्षित करने के लिए ज्यादा रिवॉर्ड देने की जरूरत नहीं होती। यानी APY इंटरनल कोऑर्डिनेशन का एक मिरर है। बॉन्ड कंट्रोल वेरिएबल एक ऐसा बिहेवियर इंजन है जो यह तय करता है कि लोग प्रोटोकॉल से LGNS को डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं या नहीं। सीधे शब्दों में समझें तो यह सिस्टम अपनी ट्रेजरी को जरूरत के हिसाब से आकार देता है। अगर सिस्टम को स्टेबल कॉइन्स की जरूरत होती है तो बॉन्ड्स को ज्यादा आकर्षक बनाया जाता है, और अगर लिक्विडिटी की जरूरत होती है तो LP लिक्विडिटी प्रोवाइडर बॉन्ड्स को अधिक प्रोत्साहित किया जाता है। इसका असली पावर प्राइस कंट्रोल नहीं है, बल्कि यह निर्णय लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। और जब सिस्टम में निर्णय लेने का पैटर्न नियंत्रित हो जाता है तो मार्केट अपने आप ही उस दिशा में अलाइन हो जाता है। अब आता है सबसे पावरफुल वेरिफिकेशन सिग्नल, अबव RFV प्रीमियम। यह बताता है कि मार्केट LGNS को उसकी असली बैकिंग से कितनी ज्यादा वैल्यू दे रहा है। इसे स्टॉक मार्केट की भाषा में समझें तो यह P/E रेशियो जैसा एक इंडिकेटर है। इसका मतलब है कि अगर प्रीमियम हाई है तो मार्केट को फ्यूचर ग्रोथ दिख रही है, और अगर प्रीमियम लो है तो कॉन्फिडेंस कमजोर है। यानी यह एक एक्सटर्नल प्रूफ है कि सिस्टम की इंटरनल कोऑर्डिनेशन सच में काम कर रही है या नहीं। वेरिफिकेशन फ्रेमवर्क सबसे महत्वपूर्ण। अब सब कुछ एक साथ जोड़ते हैं। अगर सिस्टम में स्टेकिंग हाई है, रिवॉर्ड रेट स्टेबल या लो है और प्रीमियम स्ट्रांग है, तो इसका मतलब है कि इंटरनल कोऑर्डिनेशन वास्तव में काम कर रहा है और सिस्टम हेल्दी है। लेकिन अगर APY हाई हो, स्टेकिंग लो हो और प्रीमियम गिर रहा हो, तो यह संकेत है कि सिस्टम पर स्ट्रेस बढ़ रहा है और संतुलन कमजोर हो रहा है। यही ओरिजिन का असली वेरिफिकेशन मॉडल है। बिग रियलाइजेशन, यहां सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट होता है कि क्रिप्टो सिर्फ प्राइस चार्ट नहीं है, बल्कि यह बिहेवियर और इंसेंटिव्स का एक पूरा गेम है। ओरिजिन में हर मैट्रिक एक सिग्नल है और हर सिग्नल अपने अंदर एक कहानी छुपाए हुए है। यानी जो लोग सिर्फ प्राइस देखते हैं वे पूरी तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा देख रहे होते हैं। असली गेम यहां चल रहा है इंसेंटिव्स, बिहेवियर, कोऑर्डिनेशन और प्राइस का। सब कुछ इंसेंटिव्स से शुरू होता है, क्योंकि इंसेंटिव्स ही लोगों को ट्रिगर करते हैं और वहीं से उनका बिहेवियर बनता है। जब यही बिहेवियर स्केल होता है तो उससे कोऑर्डिनेशन क्रिएट होती है, और जब कोऑर्डिनेशन स्टेबल हो जाती है तो उसका फाइनल आउटपुट प्राइस के रूप में सामने आता है। यानी प्राइस कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम डायनामिक्स का एक एंड रिजल्ट है। तो आज आपने समझा कि ओरिजिन सिस्टम को कैसे मापते हैं, पॉलिसी लीवर्स कैसे काम करते हैं और कोऑर्डिनेशन को कैसे वेरीफाई किया जाता है। अगर इस वीडियो ने आपको नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी दी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या अब आप मार्केट को एक नए और अलग नजरिए से देख पा रहे हैं। अगर वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं
अगली वीडियो में।